जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखेंगे ज्वाइंट क्या होता है और कितने प्रकार का पाया जाता है और उसका फंक्शन मतलब कार्य क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। ज्वाइंट हिंदी में अस्थि या फिर संधि भी कह सकते हैं। देखिए ज्वाइंट का मेन फंक्शन क्या होता है, हड्डियों को आपस में जोड़ता है। जो ज्वाइंट होता है हमारे शरीर में, मान लीजिए कोई भी दो हड्डी हो गया, मान लीजिए हड्डी, इन दो हड्डी को कनेक्ट करता है, मतलब जोड़ने का कार्य करता है। अगर ज्वाइंट न रहे तो देखिए क्या होगा, शरीर को हिलने डुलने की ताकत देना, मतलब शरीर को हिलने डुलने ताकत देता है, मतलब शरीर को हिलने डुलने की ताकत देता है, मतलब मोशन आसान भाषा में कहा जाए तो गति करने का ताकत देता है। मानिए यहाँ से वहाँ तक हमें जाना है, तो जाने के लिए ज्वाइंट नहीं होगा तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। एक जगह केवल अगर ज्वाइंट ना हो तो एक जगह केवल एक बाँस की डंडा की तरह जहाँ हमें रख दिया जाएगा वैसे ही रहेंगे और वैसे ही रहेंगे, कहीं गति नहीं कर सकते हम। तो चलना फिरना उठना बैठना कूदना ये सब ज्वाइंट की वजह से होता है। जितने भी क्रियाएं हमारे शरीर में होती है, जैसे मान लीजिए दौड़ते हैं, चलते हैं यहाँ से वहाँ तक, चलना फिरना उठना बैठना, जितनी भी प्रक्रियाएं होती है सब ज्वाइंट के माध्यम से होती है। अगर ज्वाइंट ना हो तो कोई भी प्रक्रिया नहीं होगा। किसी मान लीजिए कोई बाँस होता है, किसी बाँस को आप लाकर जहाँ भी रख देंगे सेम वैसे ही वहाँ पर रहेगा, ना उसमें गति होगा, ना गति होगा, ना मोशन होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें ज्वाइंट नहीं पाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ में जब ज्वाइंट नहीं पाया जाएगा तो मोशन नहीं कर सकता है। देखिए अब चलिए देखते हैं कि टाइप ऑफ ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है। देखिए जो ज्वाइंट होता है हमारे शरीर में उसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है फाइब्रस ज्वाइंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थित संधि। अब दूसरा देखिए, दूसरा होता है, पहला हो गया फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा हो गया कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जिसको बोलते हैं अर्ध गतिमान संधि। अर्धगतिमान संधि मतलब स्थित गति का मतलब समझिए एकदम फिक्स रहता है, हिल डुल नहीं सकता है। और जो दूसरा होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ये थोड़ा बहुत हिल डुल सकता है लेकिन पूरा नहीं हिल डुल सकता है। और जो तीसरा होता है साइनोवियल ज्वाइंट, ये फ्री मूवेबल मतलब फ्री गतिशील होता है। इसको मतलब जैसे आप चाहें वैसे घुमा सकते हैं। तो चलिए एक एक ज्वाइंट को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और लास्ट में देखेंगे साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है। तो चलिए एक एक को समझते हैं पहले। चलिए अब देखते हैं कि फाइब्रस ज्वाइंट क्या होता है। देखिए हेडिंग फाइब्रस ज्वाइंट, हिंदी में स्थिर संधि। देखिए पहला इसका नाम है, अदर नाम है फाइब्रस ज्वाइंट का अदर नेम इमूवेबल ज्वाइंट। दूसरा फिक्स ज्वाइंट, ये जो ज्वाइंट होता है एकदम फिक्स होता है, गति नहीं कर सकता है, एकदम फिक्स। इमूवेबल मतलब एकदम फिक्स रहता है, गति नहीं कर सकता है। इमूवेबल होता है और फिक्स होता है। जैसे स्कल, हमारा जो कपाल है, कपाल में देखिएगा बहुत छोटी छोटी 8 हड्डियाँ मिलकर कपाल बना है, और वो जो 8 हड्डियाँ हैं वो आपस में ज्वाइंट है। ये हड्डियाँ आपस में ज्वाइंट है और ये हिल डुल नहीं सकती, एकदम फिक्स रहती है, इसीलिए इसका नाम है फाइब्रस ज्वाइंट और फिक्स ज्वाइंट कहते हैं। और टीथ, जो हमारा दांत है, दांत और कपाल का जो ज्वाइंट है वो हिल डुल नहीं सकता है। देखिएगा कपाल और जो दांत के अंदर ज्वाइंट पाया जाता है वो बहुत ही कठोर, बहुत ही मजबूत होता है, हिल डुल नहीं सकता है। अगर हिल डुल सकता, अगर गति करता तो मानिए 8 हड्डियाँ कपाल में है, इधर से उधर टकराती, आपस में टकरा कर फूट जाती। अगर दांत में गति होता तो वो भी दांत आपस में टकरा कर टूट जाता बहुत जल्द। चलिए एक्सेट्रा। देखिए ज्वाइंट, देखिए उसके अंदर ज्वाइंट पाया जाता है लेकिन हिल डुल नहीं सकता है। जो कपाल और दांत होता है इसमें ज्वाइंट पाया जाता है लेकिन हिल डुल नहीं सकता। अगर पूछेगा कि बताओ कपाल और दांत में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है तो लगाइएगा फाइब्रस ज्वाइंट। देखिए गांव की भाषा में कहें सीमेंट से जुड़ी दीवार, जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, मान लीजिए कोई दीवार चलाना है तो सीमेंट बालू लगा कर दीवार को चला जाते हैं, एकदम मजबूत हो जाता है, एकदम फिक्स हो जाता है, हिल डुल नहीं सकता है। उदाहरण लेकर समझ जाइए। अब दूसरा देखते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, हिंदी में अर्ध गतिमान संधि क्या होता है। देखिए इसका अदर नाम है स्लाइटली मूवेबल, मतलब आसान भाषा में कहिए स्लाइटली मतलब हल्का सा गति करता है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा गति कर सकता है। पाया कहाँ जाता है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें हल्का सा गति होता है इधर से उधर। जैसे हमें उठना है बैठना है तो जो हमारा बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, आराम से मूवेबल मतलब लेफ्ट राइट आराम से गति कर सकते हैं। लेकिन उसे चाहे पूरी तरह मतलब घुमा ले जैसे मन वैसे, लेकिन वैसे नहीं है, बस हल्का सा गति करेगा।
रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा हिल डुल सकता है लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा सा हिल डुल सकता है लेकिन पूरा नहीं। जैसे गांव की भाषा में कहा जाए बैलगाड़ी का पट्टा, जो बैलगाड़ी का पट्टा होता है वो हल्का सा हिल डुल सकता है लेकिन देखिएगा पूरा हिल डुल नहीं सकता है। अब चलिए तीसरा देखते हैं साइनोवियल जॉइंट क्या होता है। चलिए अब तीसरा देखते हैं साइनोवियल जॉइंट क्या होता है। देखिए साइनोवियल जॉइंट हिंदी में गतिशील जोड़ कहिए या फिर संधि कहिए या फिर स्थिर कहिए, बतिया के हैं। देखिए जो साइनोवियल जॉइंट होता है पहला काम फ्री मूवेबल, मतलब फ्री का मतलब समझिए जिधर चाहिए मतलब उधर गति कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ शोल्डर का, ठीक, इसे चाहे पूरा घुमा सकते हैं, हाथ ऐसे मतलब कर सकते हैं। फ्री मूवेबल मतलब गति करने के लिए एकदम आसानी से फ्री मूवेबल है, कोई दिक्कत, गति करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें खुलकर हिलने डुलने देता है, हमें जिधर मतलब जाना है चलना है, शरीर का जैसा पोस्चर बनाना, पोस्चर का मतलब समझिए आकार हमें कैसा बनाना है, हिला रहे जैसे हाथ को हिला रहे हैं, यहाँ से वहाँ चल कर जा रहे हैं, फिर हमें मतलब गति करने में सबसे सहायक होता है। मतलब ये हमें खुलकर हिलने डुलने देता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जो साइनोवियल जॉइंट होता है इसके कई प्रकार होते हैं। उसको देखने से पहले हम साइनोवियल जॉइंट का संरचना देख लेते हैं। देखिए एक हो गया इधर से बोन, एक हो गया नीचे से बोन, यह एक लेयर हो गया अंदर वाला, ये हो गया बाहर वाला लेयर का नाम अंदर, ये हो गया अंदर का लेयर, ये हो गया बाहर का लेयर, ये हो गया बोन्स हड्डी हो गया, और ऊपर हो गया कार्टिलेज नरम हड्डी, और यह जो पूरा आपको खाली जगह दिख रहा है इसको कैविटी बोलते हैं। कैविटी का मतलब समझिए खाली जगह, और इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। देखिए इसका कार्य क्या होता है। सबसे पहले देखिए बाहर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल, बाहर के लेयर को। इसके अंदर के लेयर बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, मतलब ये बाहर से दोनों सपोर्ट करने का कार्य करता है। अगर अंदर कुछ भी भरा हुआ है उसको बाहर नहीं जाने देगा, और बाहर के सामान कुछ को, बाहर के कोई भी लिक्विड को अंदर मतलब नहीं जाने देगा। यह दूसरा हो गया साइनोवियल मेम्ब्रेन। तीसरा देखिए ज्वाइंट कैविटी। ज्वाइंट कैविटी का मतलब समझ जाइए खाली जगह, जहाँ भी आपको कैविटी शब्द सुनने को मिले वहाँ समझ जाइएगा कि खाली जगह। अब देखिए इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसके फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। उसके अब जो एक किनारे ये दोनों बोन्स हो गया, ये बोन्स के एकदम आगे देखिएगा नरम हड्डी होता है, जिस हड्डी नरम हड्डी जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। इस नरम हड्डी का नाम है देखिए आर्टिकुलर कार्टिलेज नाम है, ये दोनों नरम हड्डी का। देखिए जो साइनोवियल फ्लूइड होता है मेन फंक्शन इसी का होता है। दो बोन्स हो गया, ऊपर हो गया और नीचे हो गया। मानिए कोई भी चीज़ को अगर आपस में अगर आपस में रगड़ने लगे तो उसमें दिक्कत होने लगता है। जैसे आप गांव में भी देखिएगा कोई मतलब आप बैरिंग लेकर आते हैं, अगर वो रगड़ाने लगता है तो उसमें हम ग्रीस लगा देते हैं, और जैसे ग्रीस लगा देते हैं वो खूब अच्छे से गति करने लगता है। वैसे जो हम लोग का ज्वाइंट है, ऊपर से ज्वाइंट एक नीचे से ज्वाइंट, ये दो ज्वाइंट हो गया। और सोचिए दोनों ज्वाइंट आपस में रगड़ने लगे तो पेन होगा, दर्द होगा। इसीलिए इन दोनों को रगड़ने से बचाने के लिए इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जैसे ही भरा रहता है, ये दोनों बोन्स होता है इसको आपस में मतलब सटने नहीं देता है। जैसे ही सटेगा तो मानिए ये दोनों कार्टिलेज होगा, कार्टिलेज आपस में मतलब घर्षण करेगा, रगड़ाएगा, और जैसे ही रगड़ाएगा सबसे पहले ख़त्म होगा इसमें से कार्टिलेज नरम हड्डी, और जैसे ही नरम हड्डी ख़त्म होगा उसके बाद जो मेन हड्डी आ जाता है वो हड्डी आपस में रगड़ाने लगेगा, और जैसे ही रगड़ाने लगेगा बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। लेकिन जो साइनोवियल फ्लूइड होता है इन दोनों के बीच में न इसको मतलब इस हड्डी को न नीचे आने देता है, और जो नीचे वाला हड्डी है इसको न ऊपर जाने देता है। मतलब दोनों में तालमेल बनाकर रखता है। एक समझ जाइए एक ग्रीस की तरह कार्य करता है। मतलब ना ऊपर वाला हड्डी, अगर ना ऊपर वाला हड्डी नीचे जाएगा ना नीचे वाला हड्डी ऊपर जाएगा, और बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है ये सपोर्ट कर किया रहता है। इसलिए जो हम लोग होते हैं आसानी से चल फिर लेते हैं, हम लोग को पेन नहीं होता है। क्योंकि अगर साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगा तो साइनोवियल फ्लूइड जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड मानिए रोक कर रखता है इन दोनों हड्डी को, मतलब आपस में टकराए नहीं, और जैसे ही साइनोवियल फ्लूइड ख़त्म हो जाएगा ये दोनों हड्डी आपस में आकर चिपक जाएगा, और जैसे ही चिपक जाएगा आपस में रगड़ाने लगेगा, और जैसे ही रगड़ाने लगेगा बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगेगी।
और जैसे ही पेन होगा तो लोग चिल्लाने लगेंगे, माई बाप एकदम बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगेंगे। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये नेचुरली मिलता है, मतलब जो जब हमारा जन्म होता है तब से ही मतलब हमारे जॉइंट में रहता है। और मानिए एक बार एक ख़त्म हो गया तो दोबारा इसे हम दोबारा हम आर्टिफिशियल चाहें बना कर डाल दें शरीर में तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरली मिलता है। अब चलिए इसके कई मतलब प्रकार होते हैं, उसको भी देख लेते हैं, इसका कौन कौन सा प्रकार है, उसका क्या कार्य है। तो चलिए अब साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में देखते हैं कि साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है और कहाँ कहाँ शरीर में पाया जाता है। देखिए पहले देखेंगे, तीसरा देख रहे हैं साइनोवियल ज्वाइंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गतिशील जोड़ के ज्वाइंट कहिए, अस्थि कहिए, बतिया कहे हैं। साइनोवियल ज्वाइंट में पहला आएगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, फ्री मूवेबल, मतलब इसे आप जैसे घुमाना चाहें वैसे मूवेबल, मतलब जैसे आप इसका गति करना चाहें वैसे गति कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा गतिमान होता है। पाया कहाँ जाता है, शोल्डर हिप ज्वाइंट। देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। देखिए पाया कहाँ जाता है, जो हम लोग हाथ है ना, हाथ के यहाँ पर, और जो कमर है, कमर का जो नीचे वाला भाग होता है, जो जहाँ पर हमारा फीमर ज्वाइंट रहता है हिप बोन से, वहाँ पर, और हाथ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर उदाहरण भी है शोल्डर, कंधा और हिप ज्वाइंट। जो हमारा शोल्डर यहाँ पर और जो हमारा हिप होता है और जहाँ से फीमर हड्डी निकली होती है वहाँ से, मतलब वहाँ ज्वाइंट पाया जाता है। फ्री गतिमान, जैसे चाहे वैसे हम घुमा सकते हैं। जैसे हाथ को देखिए, हाथ यहाँ से हो गया, जैसे मतलब गति पूरा चाहे ऐसे या ऐसे करें, आगे या पीछे, जैसे चाहे वैसे गति कर सकते हैं, मतलब एकदम फ्री मूवेबल। सबसे ज़्यादा गतिमान ज्वाइंट ज्वाइंट यही होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसको जैसे हम चाहें वैसे घुमा सकते हैं। पाया कहाँ जाता है, शोल्डर का मतलब समझ जाइए, यहाँ कंधा पर, यहाँ पर जो ज्वाइंट है यहाँ पाया जाएगा, और जो कमर होता है, हिप होता है, वहाँ में पाया जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, इससे क्या होता है, हिंज ज्वाइंट। देखिए हिंज ज्वाइंट क्या होता है, कोहनी एवं घुटना। जो कोहनी है ना यहाँ, जिसको एल्बो बोलते हैं, और घुटना जो होता है, घुटना आप लोग जानते हैं, हम दिखा नहीं पाएंगे इसमें, और दिखा नहीं पाएंगे। देखिए घुटने में पाया जाता है, घुटना और एल्बो यहाँ कोहनी में पाया जाता है। दरवाजे के कब्जे जैसा, जहाँ पर आप लोग दरवाजे कब्जे देखे होंगे, एक दरवाज़ा होता है उसको लगा देते हैं, उसके बाद कब्जा लगा देते हैं, और जैसे ही कब्जा लगा देते हैं तो दरवाज़ा आसानी से एक तरफ ही खुलता है, एक तरफ ही बंद होता है, मतलब आसानी से खुल जाता है, बंद हो जाता है। सोचिए अगर कब्जा न रहे तो क्या वो दरवाज़ा खुलेगा या फिर बंद होगा। देखिए दरवाजे के कब्जे जैसा, बस एक ही दिशा में खुलना बंद होना। जैसे हमारा हाथ हो गया यहाँ एल्बो, इसको हम बस एक ही दिशा में गति करवा सकते हैं इससे, बस। अगर हम चाहें इसको मतलब पूरा करवाने के लिए तो नहीं करवा पाएंगे, इसका बस एक ही दिशा में गति होगा। अब तीसरा देखते हैं, पाइवोट ज्वाइंट क्या होता है, गर्दन में पाया जाता है। जो हम लोगों का गर्दन होता है यहाँ पाइवोट ज्वाइंट पाया जाता है। गर्दन को हम ऊपर नीचे लेफ्ट राइट देख सकते हैं उसी ज्वाइंट के कारण। सोचिए अगर ज्वाइंट नहीं रहता, गर्दन में पाइवोट ज्वाइंट नहीं रहता तो क्या हम गर्दन को ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट घुमा पाते, नहीं घुमा पाते। और तो चलिए अब साइनोवियल ज्वाइंट में जो चौथा नंबर है उसको देखते हैं। देखिए चौथा नंबर जो होता है, चौथा नंबर ज्वाइंट, उसको बोलते हैं ग्लीडिंग कहिए, ग्लाइडिंग कहिए, बात एक ही है। ज्वाइंट पाया कहाँ जाता है, कार्पल्स और टार्सल्स। देखिए जो मेरा हम लोग का कार्पल, हाथ के वहाँ पर 8 हड्डियाँ हैं, इसको बोलते हैं कार्पल और कार्पल्स। और जो पैर है, पैर में छोटी छोटी 8 हड्डियाँ हैं। जो एंकल है वहाँ पर पैर के नीचे वहाँ पर 7 हड्डियाँ हैं, उसको बोलते हैं टार्सल। वो आपस में फिसलती रहती है, जिसके कारण हाथ की कलाई आपस में मतलब गति कर पाता है। कार्पल्स का मतलब समझिए रिस्ट, हाथ में पाया जाता है। यहाँ पर 8 छोटी हड्डियाँ पाई जाती है, आपस में फिसलती रहती हैं। हड्डियाँ आपस में फिसलती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर रिस्ट में गति होता है। जो एंकल होता है टार्स, यहाँ पाई जाती है टार्सल, मतलब यहाँ पर 7 होती हैं हड्डियाँ छोटी छोटी, और वो फिसलती रहती है, जिसकी वजह से हम पैर का जो एंकल एरी होता है वहाँ पर हम मतलब गति कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर पटरी पर चलती ट्रेन फिसलती है, जैसे ट्रेन पटरी पर चलती है फिसलती है, सेम वैसे ही। अब चलिए देखते हैं कि 5वां नंबर सैडल ज्वाइंट क्या होता है। देखिए थंब अंगूठा में पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है, इसी वजह से अंगूठा बाकी अंगुलियों से अलग दिखता है। जो सैडल ज्वाइंट होता है ये थंब अंगूठा में पाया जाता है, जिसकी वजह से अंगूठा है वो बाकी अंगुलियों से अलग दिखता है। अब चलिए देखते हैं एक होता है इलिप्स वाइल ज्वाइंट।
जिस पाए कहाँ जाता है फिंगर, जितने भी इलिप्स पॉइंट, जितने भी हम लोग के फिंगर, यहाँ फिंगर है, इसमें पाया जाता है इलिप्स वाइड जॉइंट, इलिप्स वाइड जॉइंट, जिसके कारण हम फिंगर को ऐसे ऐसे मतलब फिंगर में गति करवा सकते हैं। ज्वाइंट का मतलब होता है हड्डियों का जोड़। अगर ज्वाइंट ना हो तो शरीर जो है बांस के लाठी की तरह एकदम सीधा के सीधा खड़ा रहेगा, उसमें कोई भी गति नहीं होगा। उसको मानिए आप किसी भी बांस को लाते हैं, जहाँ कहीं भी रख देते हैं, एकदम बांस के लाठी जहाँ भी रख देते हैं उसको, एकदम उसमें गति नहीं होता, एकदम फिक्स वैसे ही रहेगा। अगर शरीर में ज्वाइंट ना होगा तो शरीर मूवेबल मतलब गति नहीं कर पाएगा, वो बांस के लाठी के समान हो जाएगा। देखिए ज्वाइंट से हम काम काज, खेती बाड़ी और जितने भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ज्वाइंट से हम कर पाते हैं। अगर ज्वाइंट नहीं रहता तो हम कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोगों को ज्वाइंट समझ में आया तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।